लोग देखना स्टार्ट कर दिए हैं आर बिहार न्यूज। एक बार मैं फिर से यहाँ आ चुकी हूँ तेघरा विधानसभा में। आप लोगों को पता है कि चंद्र प्रकाश सर के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है अपने तेघरा विधानसभा में, वो बहुत ही नेक और सराहनीय कार्य है। जो आज तक कोई भी ऐसे समाज सेवी नहीं है जो इस तरीके का कार्य करके दिखाए। जो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि चंद्र प्रकाश सर के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। और आप लोग भी देखेंगे कि पब्लिक का भी रिव्यू काफी पॉजिटिव आ रहा है। इनको चाह रहे हैं कि विधायक के रूप में एक जो नए कैंडिडेट हमारे हैं चंद्र प्रकाश सर, जिनके माध्यम से कहीं न कहीं तेघरा विधानसभा का विकास झलक रहा है। चलिए सर से जानने का प्रयास करते हैं कि क्या विजन को लेकर के अपने तेघरा विधानसभा में एक नए भावी प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आपको भी आर बिहार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, पधारे, बहुत खुशी हुई। और मैं बता दूं कि मेरा जो ये विजन है लगभग 8 साल से लगातार चलता है और बहुत बड़ा विजन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे को अपना जो सेल्फ जो बोलते हैं वेलफेयर या सेल्फ आप कह सकते हैं बेनिफिट्स, उसके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ और नेता बन के नहीं, बेटा बन के आया हूँ। जी बिल्कुल। तो मैं भी आप लोगों को बता रही थी कि अगर आपके ही गांव के हैं, आपके ही टोले के हैं, आपके ही मोहल्ले के हैं, अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और आप लोगों को पता होगा कि अगर तेघरा विधानसभा में सर की अगर जीत होती है तो आप लोगों के लिए कितना कार्य करेंगे। यानी कि आप लोग देख रहे होंगे कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कार्य कर चुके हैं जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। आज हम मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे बिहार में खास करके शिक्षा को लेकर के कहीं न कहीं जो हमारी जनता है वो पिछड़ रही है। लेकिन क्यों पिछड़ रही है, क्या कारण है, और इस चीज को लेकर के कैसे सर अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, आइए सर से जानने का प्रयास करेंगे। और सर खासकर आप शिक्षा पे काफी ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हमारे समाज के जो खासकर छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बच्चे हैं, उन लोगों को उत्साहवर्धन के लिए समय समय पर उस तरीके का कार्य करते रहते हैं। तो क्या आपका उन समाज के लिए, उन पब्लिक के लिए आपका कहना रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मेरा ध्येय ये था कि हमारा बेगूसराय जिला जो है पूरे भारत में अव्वल बने। इसके लिए मैं दृढ़ संकल्पित होकर मैं यहाँ पे काम करने आया था। लगभग 8 साल पहले की बात है। 2017 में मैं जब पहली बार आया तो मैं देखा कि बेगूसराय में सब कुछ है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, रोजगार नहीं है। और पढ़ाई में लड़के भी अच्छे हैं, पढ़ाई करके आगे जा सकते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन देने वाला इनके पास कहीं नहीं है। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए सबसे पहला मेधा प्रतियोगिता परीक्षा का आगाज किया 2017 में सबसे पहले। और मैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कि बच्चे बड़ा से बड़ा एग्जाम कैसे क्रैक करें, कैसे आगे बढ़ें, इसकी तमन्ना को लेकर के मैं जो है सो मेधा प्रतियोगिता परीक्षा का आगाज किया था। और मैंने देखा कि हर साल बच्चे इतने उत्साह से यहाँ आते हैं। पूरे बेगूसराय ही क्या, बेगूसराय के बाहर के बच्चे भी आते थे। और जब मैं ऐलान करता था 2 महीना पहले, 3 महीना पहले कि मेधा प्रतियोगिता परीक्षा का आगाज होने वाला है, आयोजन होने वाला है और ये डेट है, एक डेट फिक्स करता था, तो बच्चों में एक मनोबल अप हो जाता था, उत्साह बढ़ जाता था। और वो जो है कंपटीशन का भाव लेकर के आपस में ही बात करने लगते थे, कंपटीशन की तैयारी करने लगते थे, बुक खरीदने शुरू कर देते थे। और बुक खरीदने के बाद में आपस में भाई बहन ही या दोस्त ही बैठ के बात करते थे कि भाई भारत की राजधानी कहाँ है, कोई देश ले लिया, किर्गिस्तान है, उसकी राजधानी क्या है, किर्गिजिया की राजधानी क्या है, या कौन सा राज्य जो है, जो शहर है, किस नदी पे बसा हुआ है। आपस में पूरा विचार विमर्श करके, मंथन करके तैयारी करना शुरू कर दिए। हमारा भी मनोबल अप हुआ, बच्चों में जस्ट विकास हो रहा है, कंपटीशन की भावना जग रही है और बच्चे जस्ट बड़ा से बड़ा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो क्यों नहीं मनोबल को अप किया जाए, क्यों ना इनको पारितोषिक दिया जाए। और मैंने पारितोषिक देना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, मोबाइल, हजारों हजार मैं तो इनाम बांट चुका हूँ आज के डेट में और पिछले 8 साल में। और ये मैं देखा कि लड़के यहाँ के बड़े से बड़े कंपटीशन का तैयारी करके उसको क्रैक करना शुरू कर दिए हैं। उनमें एक मनोबल बढ़ गया है, उत्साह बढ़ गया है। और दूसरी बार भी आए तो बोला अब कब शुरू हो रहा है, तो मैं एन के प्रकार 10 दिन के अंदर में ही सारी तैयारी करके, सारी व्यवस्था करके फिर से एग्जाम लिया, फिर से कंपटीशन लिया। और इस तरह से लगातार हमारा जो है आगाज शुरू हो गया मेधा प्रतियोगिता परीक्षा का। मैं हर साल ले रहा हूँ और
इस बात को लेके मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है कि 112 जिले का जब सर्वेक्षण किया आपके नीति आयोग ने, तो उसमें पाया है कि बेगूसराय जिला पूरे 112 जिलों में पूरे भारत में टॉप पे आया है, नंबर 1 पे आया है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपको एक बात और बताते चले, टोटल 8 करोड़ का इनाम बेगूसराय जिला को मिला है। उसमें 3 करोड़ जो है, महज 3 करोड़, ज्यादा नहीं, मैं बोला 3 करोड़ बता रहा हूं, 3 करोड़ रुपया जो है शिक्षा का